मूलधन दिया है हमें 800 रुपए, समय दिया है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए उधार लिया मैंने? 2 साल के लिए। और कितने % ब्याज पे लिया है? 5%। अब हमसे पूछा है कि सीआई निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये अमाउंट निकालो। अमाउंट क्या है? मिश्र धन। अब इस सम में सबको भूल जाओ, इसको याद रखना है। तो 5 को फ्रैक्शन में बदलो तो 5 बाई 100 होगा। अब 5 से 100 को काट दो, कितनी बार कटेगा? 1/20। ठीक है। अब 20 क्या है हमारा? मूलधन। क्या है? मूलधन जिसे पी बोलते हैं। और एक क्या है? ब्याज, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। जब 1 साल में मैंने 20 रुपए किसी को उधार दिए और 1 रुपया उस पे साल में ब्याज लगा, तो अमाउंट मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन उसका कितना होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, वही तो मिश्र धन कहलाएगा। साल में 20 रुपए उधार दिए, 1 रुपया ब्याज बना, तो आप लोग वापस कितने करोगे? 21 रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रिक लिख लेंगे अपनी। ठीक है। पी मूलधन, ए क्या है? मिश्र धन। ठीक। अब फर्स्ट ईयर के लिए देखेंगे। फर्स्ट ईयर अब 20 रुपए थे हमारे, मूलधन कितना? 20 रुपया। अब हमें 1 साल बाद पैसा कितना मिलेगा? 21। 1 रुपया जोड़ देंगे उसमें, 21 मिल गया साहब। अब दूसरे साल भी यही प्रोसेस होगा। पैसा कितना था हमारा? 20 रुपये। मिलेगा कितना? 21 रुपये मिलेंगे। ठीक है। अब इनका क्या करना होता है? हमें गुणा कर दो। अब इसका गुणा करेंगे तो 400 आए, इसका गुणा करेंगे तो 441 आए। ठीक है। क्लियर है हम तक? यस सर। अब ये हमारा हो गया टोटल मूलधन और ये हो गया टोटल मिश्र धन। अब इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? ब्याज। इन दोनों का अंतर कहलाएगा ब्याज। अब ये कितना आया? 41। 441 में से 400 घटाएंगे तो 41। जब हमें पता है हमारा मूलधन कितना है? 400, और इधर भी मूलधन है 800। 400 किसके बराबर होगा? 800 के। 800 के बराबर होगा ना। अब देखो 0 से 0 कट, 4 से 8 कट, 2 बार। 1 की वैल्यू कितनी आई? 2। यानी 1 की वैल्यू 2 है, तो 41 की वैल्यू कितनी होगी? ये आएगा 82। ठीक है। या यहीं पे भी सीधे गुणा कर सकते हो 2, तो 82। ये क्या आया? ब्याज, क्योंकि ये ब्याज था तो ब्याज आया। ठीक है। इसे लिखेंगे हम सीआई कितना आया? 82 रुपए। अगर मैं 800 रुपए किसी को उधार दूंगा 2 साल में 5% की ब्याज से, वो कितने रुपए लौटाएगा मुझको? ब्याज के 82 रुपए देगा। लेकिन अब टोटल अमाउंट पूछा है, 2 साल बाद आप जब हम उससे हिसाब करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? ए बराबर पी प्लस आई होता है। ए, ठीक है। ए अब जैसे हमारा मूलधन कितना था? 800 रुपये। ठीक है। और सीआई कितना है? 82 रुपये। तो जोड़ के कितना आ जाएगा? 800। ठीक है। क्लियर है? चाहो तो ये यहाँ से भी निकल आएगा। इस 2 का, ये भी तो हमारा क्या है? मिश्र धन है। अगर इसमें 2 का गुणा कर दें हम तो 2 8 यहाँ से भी शॉर्ट में निकलेगा। क्लियर है? या तो इससे निकाल लो या इसी से निकाल लो, आपकी इच्छा हो इससे निकालो। कोई डाउट है इसमें? नो सर। सवाल है हमारा, अगर हमें P दिया है 4800, ठीक है, और टाइम दिया है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 15%, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा? CI कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ठीक है। अब वही दोबारा करेंगे हम, ये सब भूल जाओ। अब क्या लेंगे हम?
15% लेंगे। 15% को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को किसमें भर लेंगे? फ्रैक्शन में। तो जब ये वाला साइन हटाएंगे तो इसके बदले हम 1/100 लिखेंगे। कितने लगेंगे? 1/100। अब इसे काट लेंगे 5 से। 3 बार कटेगा और 20 बार कटेगा। क्लियर है? अब ये जो पार्ट है अभी जो हमने बताया ये क्या कहलाता है? मूलधन। मूलधन कहलाता है। और ये ब्याज कहलाता है। जब ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। अब इसके 2 ट्रिक्स करेंगे हम इसको। पहला P और A। अब फर्स्ट ईयर पहली साल मूलधन 20 रुपए था। अब ये मिश्र धन बन जाएगा। 3 जोड़ के ब्याज जोड़ लेंगे तो 23। दूसरे साल भी क्या होगा? 20 रुपए होगा। अब जोड़ के 23 बन जाएगा। ठीक है? क्लियर है? अब इन दोनों का गुणा करेंगे हम 400। अब इनका गुणा करेंगे तो इसका निकाल लेते हैं Q। इसको निकाल लेते हैं। ठीक है? 529। देखिए 529 है 9 होगा। इनका सबका गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 6 6 दूनी 12 आंसर 1 4 500। ठीक है? अब क्या करेंगे? ब्याज कितना होगा? ये तो अब टोटल क्या आया है? मूलधन। और ये क्या है? टोटल मिश्र धन। टोटल बोलेंगे क्योंकि ये भी तो मिश्र धन है। टोटल। अब इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है? 529 में से 400 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 129। ये क्या है हमारा? ब्याज। अब ब्याज इतना है लेकिन ये किसका है? अभी 20 रुपए जो मूलधन था उसका है। हमारे पास मूलधन कितना है? 4800 रुपए। अब 4800 400 के बराबर होगा। ये भी मूलधन है ये भी मूलधन है तो 4800। इससे ये कट जाएगा। 4 से ये कटेगा। कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। यानी 1 की वैल्यू 12 रुपए है। 1 की वैल्यू 12 रुपए है। तो यहाँ पे 12 का गुणा कर सकते हैं। तो गुणा कर लो। 12 ने 108 आंसर 10। 12 दूनी 24 और 10 34 आंसर 3। 12 और 3 ये क्या आया हमारा? सी आया। ठीक है? सी आया। अब इस 12 का ही गुणा अगर मैं इसमें कर दूं इस वाले पार्ट में ये क्या है? मिश्र धन। अब इसमें यहाँ कर लेते हैं 12 का गुणा करो इसमें। 12 ने 108 आंसर 10। 12 दूनी 24 और 10 34 आंसर 3। 12 पंजा 60 60 और 4 3 60 और 3 63। ये क्या कहलाएगा? ए। क्लियर है? अब इसे दूसरे वाले तरीके से भी करते हैं। अब इसे लेंगे ये कितना हमारा? जैसे कोड से कर लेते। कोड से कोड क्या होता है? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का कोड होगा सेकेंड ईयर का कोड होगा 2:1। थर्ड ईयर का कोड होगा 3:1। अब इससे करेंगे। हमें पूछा है 2 साल का तो हमें क्या करना है? इसके साथ इंटरेस्ट को लेना है। ठीक? फर्स्ट ईयर। ठीक है? इंटरेस्ट कितना है हमारा? 15%। 15/100 करेंगे। चिन्ह हटाएंगे। ठीक? अब 0 से 0 कैंसिल। अब इसका गुणा कर लेंगे। 15 कितने होते हैं? 120। 120 0 आंसर 12। 15 चौका 60। 60 और 12 72। ठीक है? अब दूसरे साल। अब ये हमारा नहीं रहा मूलधन। मूलधन हमारा ये है।
ठीक है, मूलधन ये करेंगे तो 15/100 इसे सेम रखेंगे। अब देखो जीरो ये कर देंगे, 5 से ये 3 बार कटेगा, 5 से 2 बार कटा, 2 से ये 72 36 बार कटेगा। तो क्या क्या बचा तुम्हारे पास 36 और 3, तो यहाँ ले ये हो जाएगा 36 या 108, यही हुआ ना। अब 2 साल के लिए करना है तो हम सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर होता है, ये सेकंड ईयर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हम 2 का गुणा करेंगे और सेकंड ईयर में 1 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 1420, ठीक है, 1440 आएगा, ठीक, 1440। ये कितना आएगा 108। अब इसे जोड़ दो, 8 4 5 1, क्या है ये CI है, ठीक। अब ये CI है, मूलधन मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस आई, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे निकाल लेंगे, हमें P कितना दिया है 48, 4800। ब्याज कितना निकला, अब इन्हें जोड़ दो तो 4 8 हो जाएगा। अब 8 और 5 13, हासिल 1, 4 और 1 और 1 6, ठीक है। दोनों से निकाल सकते हो, किससे भी आपकी इच्छा हो उससे निकालो। क्लियर है, क्लियर है।